आज मैं आप लोगों को बॉडी एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। बॉडी एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे जो बॉडी टैग हमारा होता है उसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हमको यूज़ करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, एलिमेंट का मतलब हमारे टैग से ही होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टैग होता है, मेन टैग होता है, वो हमारा हेड होता है। फिर हेड के दो पार्ट होते हैं, टाइटल और बॉडी। ठीक है, टाइटल टैग में हमारा उस पेज की जो भी टाइटल हम रखना चाहते हैं वो डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हमारा सॉरी थोड़ा सा गलत बता दिया। सबसे मेन हमारा HTML टैग होता है। HTML टैग के अंदर दो पार्ट होते हैं, हेड और बॉडी। ठीक है, टाइटल और बॉडी नहीं होते हैं, थोड़ा सा गलत वर्ड यूज़ हो गया। HTML टैग मेन टैग है। सबसे पहले जब भी हम कोई HTML पेज डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ओपनिंग टैग भी HTML होता है, और लास्ट में जब हम पेज को एंड करते हैं तो उसमें क्लोजिंग टैग भी हमारा स्लैश के साथ क्लोजिंग टैग HTML होता है। उस HTML टैग के अंदर दो और टैग आते हैं, हेड और बॉडी। हेड जो होता है, जैसे मान लो ये हमारा वेब पेज है, तो ये मान लो इसका ये वाला पार्ट जो होता है वेब पेज का, तो ये हमारे हेड वाले पार्ट में आता है। और बॉडी का मतलब इस पेज के अंदर का जो कंटेंट है वो हमारा बॉडी टैग में होता है। जितने टैग मैंने अभी तक आप लोगों को बताए, जितने भी टैग अभी तक आप लोगों को बताए हैं, वो सारे टैग बॉडी के अंदर ही यूज़ होंगे, बॉडी टैग के अंदर ही यूज़ होंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग वेब पेज को डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हमारा HTML टैग होगा। ठीक है, और ये मान लो क्लोजिंग हो गया हमारा HTML। फिर होगा हमारा हेड। हेड के अंदर हम जो भी डिस्प्ले करना चाहें, वेब पेज का नाम माई वेब पेज। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हेड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हेड के अंदर, हेड इसको भी टाइटल के अंदर करना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा बॉडी। ये बॉडी वाला पार्ट जो होता है, अब तक जितने भी टैग मैंने बताए हैं वो सब इस बॉडी टैग के अंदर ही यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन बॉडी टैग, ये जो लाइन मैंने माई वेब पेज लिखी है, ये भी हमारा टाइटल टैग के अंदर होगा। टाइटल का मतलब कि जो वेब पेज है, तो यहाँ पर ये इसके टाइटल में यहाँ पर ये लिख कर आएगा। मान लो जैसे ये बोर्ड एक वेब पेज है, तो ये यहाँ पर इस पर डिस्प्ले करेगा माई वेब पेज, ये नाम पूरा इस पर डिस्प्ले करेगा। लेकिन इसको टाइटल टैग के अंदर में करना पड़ेगा, वो लिख नहीं, स्पेस नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। टाइटल टैग के अंदर ही रहता है। हेड के अंदर टाइटल टैग होता है। बॉडी टैग एक दूसरा पार्ट होता है जो पेज के अंदर का कंटेंट है, वो सब कुछ बॉडी, उसके अंदर जो भी डिस्प्ले कराना है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमको बॉडी टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अगर बॉडी टैग नहीं होगा तो हम उसे नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, ये मेनली आपको बॉडी टैग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि हम बॉडी टैग में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी टैग की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि पूरे के पूरे वेब पेज पे अप्लाई होती हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया कि वेब पेज के अंदर का जो भी कंटेंट होता है वो सब कुछ बॉडी टैग के अंदर ही डिफाइन होता है। उसके जो भी टैग हमें लगाने हैं बॉडी टैग के अंदर ही लगाएंगे। लेकिन अगर हम बॉडी टैग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे तो वो सारा जो भी हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रहे हैं, जो भी एट्रीब्यूट हम अप्लाई कर रहे हैं, वो सब सारे के सारे टैग्स पे अप्लाई होगा जो कि इसके अंदर होते हैं। सबसे पहला जिसका एट्रीब्यूट होता है, जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी टैग की, वो होती है बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर बैकग्राउंड कीवर्ड ये ऐसे लिखा जाएगा कि बॉडी स्पेस बैकग्राउंड इक्वल टू flower डॉट जेपीईजी। flower डॉट जेपीईजी मैंने ऐसे लिख दिया है। flower डॉट जेपीईजी का मतलब है कि एक फाइल है जिसका नाम है flower डॉट जेपीईजी, एक इमेज फाइल है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है वो हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड बने, कि पूरे वेब पेज के बैकग्राउंड में ये इमेज डिस्प्ले हो, जिसमें मान लो कुछ भी बना हुआ, फूल बने हुए हैं। तो ये एक फ़ाइल का नाम है। इसका flower डॉट जेपीईजी का मतलब ये नहीं है कि हमें यही यूज़ करना है, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फाइल, कोई भी इमेज फाइल यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में इसको बैकग्राउंड इज इक्वल टू flower डॉट जेपीईजी डिफाइन कर देंगे। तो वो जो बैकग्राउंड है पेज का, पूरे बैकग्राउंड में कंटेंट चाहे जो भी लिखा हो, जो भी लाइन्स उसमें लिखी हो, उससे मतलब नहीं है। तो उस बैकग्राउंड में पूरा का पूरा ये हमें दिखाई देगा, मतलब उस पेज के बैकग्राउंड में वो फ्लावर आ जाता है। और भी चीज़ें होती हैं, और भी इसके एट्रीब्यूट्स आते हैं, खाली यही एट्रीब्यूट नहीं है। तो मतलब एक सब इसका इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जो हमारा इसका होता है बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो वेब पेज में बैकग्राउंड में इमेज ना है, उसमें कोई कलर हो, और कलर वाइट ना हो के रेड कलर हो, हम चाहते हैं पूरा वेब पेज जो हो रेड कलर में हो, तो हमको उसके लिए कुछ नहीं करना होगा।
बॉडी टैग का ही एक और एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। बीजी कलर से क्या होता है कि जो अगर हमने बीजी कलर इज इक्वल टू रेड कर दिया या कोई भी रेड ग्रीन येलो जो भी कर दिया, तो हमारा उस वेब पेज का पूरा जो वेब पेज के जो भी पूरा वेब पेज है उसका पूरा जो कलर होगा वो हमारा रेड हो जाएगा। जिस भी कलर में हम रखना चाहें उस कलर में रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो ये मतलब उसको पूरा चेंज कर देगा, पूरा कलर हम येलो या ग्रीन ब्लू कुछ भी रखना चाहें तो उसको चेंज कर देंगे, तो उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें एक जैसी उसमें आने लगेंगी। और इसका एक एट्रीब्यूट और होता है जिसको जो भी वो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, अगर हम चाहते हैं कि जो भी लाइंस उसमें हम लिखी जा रही हैं उन लाइंस को हम चाहते हैं रेड कलर का पेज है हमारा या येलो कलर का पेज है, तो कलर इसका जो बैकग्राउंड हो पेज का वो येलो हो मान लो। और एक एट्रीब्यूट और होता है टेक्स्ट इज इक्वल टू अगर हम लोग कर दें ब्लू, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा पेज है, जो हमारा वेब पेज है वो वेब पेज पूरा का पूरा येलो कलर में डिस्प्ले होगा। और जो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा, किसी भी पैराग्राफ का यूज़ करके हम उसमें टेक्स्ट अगर यूज़ करेंगे तो वो जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट हमारा पूरा का पूरा जो टेक्स्ट जो है वो हमारा ब्लू कलर में आएगा। फिर हमको टेक्स्ट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सारा टेक्स्ट का कलर डिफाइन करने की ज़रूरत है, फॉन्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो उसमें जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा, अब हम यहाँ पर एक पैराग्राफ अगर यहाँ कोई भी पैराग्राफ ऐसे पी टैग लगा के कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लो कुछ भी लिख दें, कितना भी बड़ा पैराग्राफ लिख दें, जी तो ऐसे बना दे रहे हैं, मतलब यहाँ मान लो लाइन्स लिखी हुई हैं, ठीक है, एक पैराग्राफ लिख दिया उसमें हमने कुछ लाइन्स लिख दी हैं, तो जो लाइन्स भी लिखी हुई हैं वो लाइन्स का कलर ब्लू होगा। जो भी अल्फ़ाबेट्स उसमें लिखे हुए हैं, जो भी लाइन्स लिखी हुई हैं उनका कलर होगा ब्लू और पेज का कलर होगा येलो। क्यों? क्योंकि यहाँ बीजी कलर जो है वो हमारा येलो है। तो बीजी कलर एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होता है बॉडी टैग का। और दूसरा एक और एट्रीब्यूट होता है हमारा टेक्स्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी होते हैं कि वो सारे नहीं यूज़ किए जाते थे, सारे बताए भी नहीं जाते, लेकिन ऐसा नहीं कि और नहीं है, और भी इसके एट्रीब्यूट होते हैं जिनका यूज़ करके इसको हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रही है। नेक्स्ट जो आपके टैग्स हैं वो हैं हमारे एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब ये है कि अभी तक जो भी मैंने टैग्स आप लोगों को बताए वो सारे पेयर्ड थे, ठीक है, या कंटेनर टैग थे जिसमें ओपनिंग टैग भी था, क्लोजिंग टैग भी था। ये कुछ टैग हैं और भी होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के टैग हैं जो सिर्फ सिंगल जो हमारे एम्प्टी एलिमेंट कहलाते हैं। एम्प्टी एलिमेंट का मतलब होता है ये एक होते हैं, सिंगल होते हैं, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इनको ऐसा सिंगल यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा BR टैग। BR जो होता है वो लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। अगर हमको कहीं लाइन चेंज करना है, हम चाहते हैं कि हम जो लिख रहे हैं तो यहाँ स्पेस से लाइन चेंज नहीं होगा कि हमने स्पेस दबा दिया लाइन चेंज हो गई, वो चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम जो लिख रहे हैं उसके बाद वो एक लाइन में एक चीज़ आए, दूसरी लाइन में दूसरी चीज़ आए, तो जो लाइन हम जिस लाइन के बाद दूसरी लाइन रखना चाहते हैं तो पहली लाइन के बाद हम BR लगा देंगे, उसके बाद उसी के बाद लिखना शुरू कर देंगे, तो दूसरी लाइन नीचे दूसरी लाइन मतलब वो जो उसके बाद BR के बाद जो भी हम लिखेंगे वो दूसरी लाइन में आएगा, ठीक है। तो BR टैग के बाद हम जो लाइन लिख देते हैं वो पहली लाइन वाले से अलग हो जाता है। HR का क्या यूज़ होता है? HR का नाम का जो फुल फॉर्म है वो है हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब यहाँ पर रूल नहीं है, यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप बन जाती है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे इस तरह से स्ट्रिप टाइप की अगर हमें कहीं ज़रूरत है तो इस तरह से हम पतली सी लाइन बनाना चाहते हैं वेब पेज पे कहीं पर कुछ ऊपर नीचे हेडिंग को डिस्प्ले कराने के लिए, तो इस तरह से HR टैग का हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ये लाइन और पतली भी हो सकती है और चौड़ी भी हो सकती है, तो ये HR टैग का यूज़ करके हम उस लाइन को बना सकते हैं। तो ये भी सिंगुलर टैग होता है, मतलब हमारा एम्प्टी टैग होता है, इसका कंटेनर टैग नहीं होता है, ये सिंगल एक ही टैग को यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से IMG से आपको पता ही चल जा रहा होगा कि यहाँ पर बात इमेज टैग की हो रही है, ठीक है। तो इमेज टैग जहाँ पर भी हमें इमेज की ज़रूरत होगी, भाई वेब पेज बनेगा तो उसमें इमेजेस की ज़रूरत तो होगी ही। ऐसा तो है नहीं कि वेब पेज पे सिर्फ कंटेंट लिखा होता है, पैराग्राफ लिखे होते हैं, लाइंस लिखी होती हैं, उन पर बहुत सारे इमेजेस भी लगी होती हैं। उन इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए IMG टैग का यूज़ करते हैं। ये एक सेपरेट पोर्शन है, वो आगे चल के आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि IMG टैग क्या होते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि ये IMG टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हर पेज पे जैसे कोई चाहे वो फेसबुक का पेज हो, चाहे वो इंस्टा का पेज हो, चाहे वो कोई भी पेज हो, उन पर फ़ोटोज़ भी अपलोड होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जो अपलोड होने के बाद वो जो आपको डिस्प्ले हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं टैग्स का यूज़ करते हुए भी डिस्प्ले हो रही है। क्योंकि जो भी वेब पेजेस होते हैं उनका फ्रंट एंड वाला पार्ट जो होता है वो हमारा HTML में ही डिज़ाइन होता है और उनको डिस्प्ले कराने के लिए HTML का ही यूज़ होता है। और वो पेजेस भी अगर फ़ोटोज़ भी हैं उसमें, ठीक है, फ़ोटोज़ क्या वीडियोज़ भी हैं, तो वो भी हम IMG टैग का यूज़ करके
हम उन वीडियोस को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। सिर्फ इमेजेस के लिए ही नहीं, वो IMG टैग का यूज़ करके हम वीडियो ऑडियो जो भी डिस्प्ले कराना चाहें वेब पेज पे वो करा सकते हैं। तो ये मेनली तो वैसे इमेज के लिए ही से यूज़ करते हैं, जिससे कि जो भी इमेज हो, इसकी भी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि ये अपना एक सेपरेट पोर्शन है। जब इसको बताएंगे तो सिर्फ IMG टैग के बारे में बताएंगे, इसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसकी अपनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, इस वीडियो में जो लास्ट टॉपिक मुझे आप लोगों को बताना है वो है कैरेक्टर एंटिटीज़। कैरेक्टर एंटिटीज़ क्या होती हैं? कैरेक्टर एंटिटीज़ से लेना देना ये होता है कि कुछ ऐसे ये मतलब समझ लो, ये टैग्स नहीं है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम टैग्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और इनको यूज़ करके वो कोई भी चीज़ डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर हमको मतलब लेस देन का साइन लगाना है, ठीक है, कहीं पर हमें लेस देन के साइन की ज़रूरत है, तो हम इस एंड LT का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर वेब पेज पर अपने आप से लेस देन का साइन डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हमको कहीं ग्रेटर देन का साइन चाहिए तो उसके लिए हमको ये एंड GT का यूज़ करेंगे और वहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज़ हो जाएगा। कैसे यूज़ होगा अभी आपको दिखाते हैं। NBSP का मतलब होता है स्पेस देने के लिए। जितनी बार हम NBSP यूज़ करेंगे उतनी बार एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। हम अगर मान लो 2 वर्ड के बीच में 4-6 स्पेस देना चाहते हैं, 2 वर्ड्स के बीच में, तो उतनी NBSP हम उसमें लगा देंगे तो उतने दोनों वर्ड के बीच में वो स्पेस क्रिएट हो जाएगा। कैसे ये होता है वो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए एक हमने पैराग्राफ टैग लिया है, उस पैराग्राफ के टैग के अंदर लिखा है 45, ठीक है, एंड LT 47, ठीक है, 47। उसके बाद ये पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया। LT यहाँ पे लगा, तो इसका जो आउटपुट होगा वो ये होगा, जो डिस्प्ले होगा 45 लेस देन 47। मतलब अगर हमको लेस देन का साइन यूज़ करना है 2 नंबर्स के बीच में, तो उसके अंदर हमको LT यूज़ करना होगा। LT हम यूज़ करेंगे तो 2 नंबर के बीच में, तो ये इस तरह से लेस देन का साइन अप्लाई हो जाएगा। उसी तरह GT के लिए करना है तो कुछ नहीं करना होगा, बस हम यहाँ पर GT कर देते हैं। मान लो ऐसे GT कर देंगे, ठीक है, इसको मान लो चेंज कर देते हैं, इसको 48 कर देते हैं। ये तो आप लोग कहोगे 45 कैसे 48 से कितना हो गया। अब 2 नंबर्स के बीच में हमने GT का यूज़ कर दिया, तो क्या हुआ कि यहाँ पर उसी पैराग्राफ टैग के अंदर ही यूज़ हो रहा है, तो ये ग्रेटर देन का साइन अपने आप से बन गया। ये इसका एंड LT और एंड GT का यूज़ होता है। LT का मतलब लेस देन के लिए है और GT का मतलब ग्रेटर देन के लिए। 2 नंबर के बीच में अगर हमको वेब पेज पे हमें डिस्प्ले कराना है, बार बार बात पे ध्यान दें आप लोग, वेब पेज पे अगर डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए इसका यूज़ करेंगे। सिंबल भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जो कि हर ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें कि एंड NBSP की, तो उसमें कुछ करना नहीं होगा। जैसे कोई 2 लाइन लिखी हुई है, लिखा हुआ है SB, ठीक है, फिर ठीक है, ऐसे लिखा हुआ एंड NBSP सेमीकोलन, एंड NBSP सेमीकोलन, मतलब यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच में 3 बार स्पेस दिया है, तो इसका आउटपुट आएगा SD। मान लो 3 बार स्पेस देते हैं, 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 5। ये होगा इसका आउटपुट कोई मुश्किल नहीं है। जितना हम NBSP लिखेंगे उतना हमारा, जितनी बार हम NBSP लिखते हैं उतना एक स्पेस वो क्रिएट हो जाता है। अगर हमको लाइंस में भी स्पेस बढ़ा के लिखना है, कोई ऐसी ज़रूरत है कि हमको लाइंस में स्पेस बीच में एक्स्ट्रा देना है, तो उस एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हमको जितना NBSP का हम यूज़ करना चाहेंगे, एंड NBSP सेमीकोलन का साइन भी उसमें लगता है, ठीक है, तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सेमीकोलन का साइन लगाए अगर हम नहीं लगाते हैं तो वो चीज़ वो उतना क्लियर आपको मतलब वो गलत हो जाएगा, तो वो उसको कराने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एक और होता है, अगर हमको कहीं सिर्फ एंड का साइन लगाना है तो उसके लिए AMP होता है। एंड AMP यूज़ करेंगे तो सिर्फ एंड का साइन आएगा। मान लो कहीं किसी वेब पेज पर ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हमको एंड का साइन लगाना है, कि दिस एंड दिस, एंड लिखना नहीं, एंड का साइन लगाना है, तो उसी जैसे हमने
एंड LT यूज़ किया था, एंड GT यूज़ किया था, वैसे एंड AMP होता है। एंड AMP लिख देने से वो एंड का साइन अपने आप से उन दो वर्ड्स के बीच में या दो जो भी चीज़ें हैं, दो चीज़ों के बीच में आपको डिस्प्ले होने लगेगा। तो ये सारी हमारी कैरेक्टर एंटिटीज़ होती हैं जो कि कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराने के लिए कई बार यूज़ की जाती हैं। इनका भी यूज़ होता है, खासतौर से उसमें से इसका तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड NBSP का बहुत यूज़ होता है, बहुत जगह पे बहुत स्पेस क्रिएट करने के लिए नॉर्मली इसी को यूज़ करके किया जाता है। वेब पेज आप भी जब भी वेब पेज डिज़ाइन करेंगे, मतलब लिखेंगे वेब पेज का कोड, तो उसमें भी इसको NBSP का यूज़ करना होगा। बाकी तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको तो अलग तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली सिंबल का भी यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन स्पेस देने के लिए यही एक तरीका होता है कि अगर स्पेस देना है तो एंड NBSP का यूज़ करके हम वो स्पेस दे सकते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा मतलब वो और ईजिली चीज़ वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट आपका और बचा है इस चैप्टर का, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। वैसे हो सकता है एक ही वीडियो में कवर हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू, क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियोस में सारी चीज़ें हम एक में भी करके बता सकते हैं। हम एक ही 2 वीडियो में सारे टैग्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल वीडियो लास्ट में आपको देंगे इन चैप्टर्स के। तो उसमें हम एक ही वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे, उसी में कई सारे टैग्स को हम अप्लाई कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को ईजिली समझ में आए। अगर हर चैप्टर का हर टैग का अलग प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़े बनते भी नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनसे बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं होगा। तो 3-4 टैग को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे, जिसमें से वो सारे टैग जितने भी होंगे वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, जिससे कि आपको ईजिली ये समझ में आ जाए। तो ये जो आपका चैप्टर है, इसमें कुछ चीज़ें तो डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं, कुछ थोड़ा सा बता दी गई हैं, क्योंकि वो आने वाले आगे के 2-3 चैप्टर जो हैं उनमें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एलेबरेट की जाएंगी, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि वो जैसे IMG टैग ही है, तो वहाँ थोड़ा सा बता दिया गया कि ये चीज़ IMG टैग होती है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा तब समझ में आएगा जब वो चैप्टर आएगा आगे चल के, और उसमें पूरा वो उसके बारे में डिटेल में होगा, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में डिटेल में होगा, तो वो चीज़ें वहाँ ज़्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टैग आपके इस चैप्टर में डिस्प्ले दे दिए गए हैं, और कुछ थोड़ा सा पार्ट और बाकी है, जिसमें आपको लिस्ट के बारे में बताएंगे कि अगर हमको लिस्ट या पॉइंट्स के फॉर्म में अगर कोई चीज़ लिखनी हो तो डिस्प्ले करानी हो तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे वेब पेज के ऊपर।